तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की फरीद नाम का एक मुसलमान। हिंदुओं के दलाल जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा के खिलाफ भौंकेगा हिंदुस्तान में, ये इनका ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएगा, ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएगा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती, ये पाखंडी जो यहाँ बैठकर भौंकते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इनके इजरायली यहूदी कब से दोस्त बन गए? वो तो गाय का गोश्त खाते हैं, खुलेआम खाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं। वो इनके खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, वो आइडल वर्शिपर्स को गाली देते हैं, फिर भी दोस्त हैं। यहूदी इनके दोस्त हैं, ना इनके भगवानों को मानते हैं, ना खुदाओं को मानते हैं, ना इनकी माता को मानते हैं, बल्कि माता को खाते हैं। उसके बावजूद इनके गहरे दोस्त हैं। क्यों? इसलिए कि दुश्मन एक है, इस्लाम। मुसलमानों को टारगेट करना है, इस्लाम को टारगेट करना है, इसलिए वो भी भाई हैं, ये भी भाई हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही दुनिया की हिपोक्रेसी आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो सेकुलरिज्म का दावा किया जाता है, सेकुलरिज्म और आज़ादी राय, ये सब बातें क्या है जानते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये दुनिया ने जो नई नई चीजें ईजाद की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भौंकने के लिए। यानी आप नबी पाक की शान में गालियां दें तो दुनिया ये कहेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी है बोलने की हर एक को। लेकिन पकड़ करके इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलो तो दूसरे दिन अंदर हो जाएंगे। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कुरान और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती है, बाकी किसी और के साथ नहीं। ये दोहरा मेयार हर जमाने में रहा है। और सेकुलरिज्म की बात जो की जाती है, दुनिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए, और ये भी सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ अमल करने को कहा जाता है। बुर्के पर पाबंदी लगा दो, हिजाब पहन करके कोई लड़कियां ना आए। कॉलेजेस में अभी कर्नाटक में भी ये मसला चल रहा था। इनसे पूछा जाए तो सिर्फ बात ये, यहां सेकुलरिज्म है, मजहबियत नहीं आना चाहिए, सब जिस तरह से जी रहे वैसे रहो। ये सेकुलरिज्म सिर्फ बुर्के और हिजाब के लिए क्यों है? कभी किसी ईसाई नन के खिलाफ तो बात नहीं हुई आज तक। ईसाई औरतें भी पूरे पूरे हिजाब में रहती हैं, नहीं देखा इनकी औरतों को? वो सिर्फ चेहरा खुला रखकर बाकी पूरा पहनती हैं। आज तक दुनिया में इन औरतों के खिलाफ न किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, न किसी मॉल ने पाबंदी लगाई, न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि आप नन हैं तो ये पहन के नहीं आ सकती। ये सेकुलरिज्म भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जॉब देने के लिए दाढ़ी छिला करके आओ, आप दाढ़ी मुंडा करके आओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुसलमान की दाढ़ी में क्या कांटे लगे रहते हैं जो इनको बहुत चुभते हैं? हाँ, सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, आप दाढ़ी निकाल करके आओ, जैसे सारे लोग हैं वैसे हैं। सेकुलरिज्म का ये चोगा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक पंजाबी सिख दाढ़ी रख करके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, उससे न पगड़ी उतारी जाती है और न दाढ़ी उतारी जाती है। ये क्या है? इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। पूरी दुनिया दोगलेपन पर उतरी हुई है। मुसलमान इस बात को क्यों नहीं समझते? मेरे अजीजों, मेरी इन बातों का खुलासा